ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रति। डेट 24 जून 2025। वरदान है, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। आत्मा जो भी करती है कर्मों के फल के लिए करती है, तो फल मिलता है उसको कहते हैं प्राप्तियां। माना प्राप्त, मिला है। जब आत्मा को फल मिलता है उसमें कभी आत्मा खुश होती है, कभी कभी ना खुश भी होती है ना। समझ लीजिए कि अच्छा फल ही मिला है, ऐसा नहीं कि बुरा फल मिला है, ऐसा नहीं है। अच्छा फल ही मिला है लेकिन कुछ नहीं है। कुछ नहीं माना और भी थोड़ा मिला तो अच्छा था, और भी थोड़ा सैलरी अच्छा मिला तो अच्छा था, और भी थोड़ा प्रॉफिट मिला तो अच्छा था, ऐसे। और भी एक एक्सपेक्टेशंस जो मिला है उससे भी ज्यादा रहता है, रहने का चांसेस रहता है। तो बाबा कहते यहाँ अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न बनो। माना जो मिला है उसमें आपको संपन्नता का एहसास होना चाहिए। यस, मुझे जो चाहिए वो मिला है, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। भले वो मैक्सिमम लेवल नहीं है, लेकिन मैंने जो एफर्ट लगाया था उसके लिए मैंने जो एक्सपेक्टेशन किया था वो मुझे मिला है। क्या है भगवान यहाँ कह रहे, यहाँ कोई स्थूल साधन के बारे में बाबा नहीं कह रहे। धन हो, कोई साधन हो, पोस्ट एंड पोजीशन हो, उसके बारे में बाबा नहीं कह रहे। बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख क्या है? एक होता है इंद्रियों द्वारा सुख लेना, जैसे कि जीभ द्वारा टेस्ट, आंखों द्वारा कोई कलर सीन सीनरिया, कानों द्वारा बहुत सुंदर गाना, चमड़ी द्वारा जो एसी का या किसी भी स्पर्श का सुख। ऐसे शरीर रूपी साधन द्वारा दुनिया में कोई साधन है या व्यक्ति है या कोई कर्म का फल है, उसके साथ आत्मा जुड़ते हुए उस सुख का अनुभव करना, उसको बाबा कहते इंद्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख बाबा कहते हैं वो सुख अनुभव करने के लिए आपको स्थूल शरीर का इंद्रिय या पंच तत्वों को कोई भी साधन, तन धन जन, इसका जरूरत नहीं रहना चाहिए। सिर्फ आत्मा अपने निराकार जो कर्मेंद्रिय है, मन बुद्धि संस्कार और निराकार ज्ञान द्वारा सुखों का अनुभव करना, उसमें भी स्पेशली परमात्मा का सुख का अनुभव करना, इसको बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख। फॉर एग्जाम्पल, समझ लीजिए आप माँ की गोद में हैं, राइट। माँ आपको भोजन खिलाती है, अच्छा लगता है। कपड़ा पहनाती है, अच्छा लगता है ना। तो एक होता है भोजन का टेस्ट, दूसरा है कपड़े के साथ का फीलिंग। उसके साथ माँ के साथ एक जो रिलेशनशिप रहता है ना, संबंध, कि वो मेरा माँ है करके वो बच्चा अपने मन को ऐसे फील करना, और माँ से निकला हुआ जो माँ का प्यार का एहसास करना। माना माँ से जो आत्मा से निकला हुआ वो माँ का भावना के साथ वो आत्मा कनेक्ट हो। आज की दुनिया में हम देख रहे हैं लोग स्थूल साधन के तरफ, टेस्ट की तरफ अटेंशन रख रहे हैं, लेकिन वो भावना की तरफ अटेंशन नहीं है। पुराने जमाने में ऐसा था, भले सूखा फुवा दिया है, जैसे कि सुदाम और कृष्ण जी का कहानी आता है ना, वहां तो जो चावल था वो इतना सूखा था। कृष्ण तो पैलेस में था,
उसका कोई कुछ वो सूखा पोवा का जरूरत नहीं था, लेकिन जो प्यार है ना उसके पीछे, जो सुदाम का युगल ने दिया था, वो उसमें श्रेष्ठ था। जैसे आप टेम्पल में जाते हो ना, जो भगवान का प्रसाद खाते हैं, प्रसाद में वो भगवान का प्रसाद का भावना को आप लेते हैं, न कि टेस्ट। एक के ऊपर एक बैठकर, भले वो रसम दिया हुआ हो, टमाटर का बनाया हुआ, फिर भी वो हम बहुत प्यार से खाकर, वो जो जहाँ जो बर्तन हमको दिया है, एक पॉइंट भी हम उसको त्याग नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं, क्योंकि भगवान का प्रसाद है। वही किसी रिश्तेदार के घर में जाएंगे तो आप टेस्ट देखेंगे क्या क्या किया है। होटल में जाएंगे और ज्यादा टेस्ट की तरफ अटेंशन रखेंगे। और 5 स्टार होटल में जाएंगे तो आप वहाँ क्लीनिंगनेस और जो आइटम दिया है उसका टेस्ट के बारे में, माना इंद्रिय सुख के तरफ आत्मा का अटेंशन ज्यादा होता है, क्योंकि हमने पैसा दिया है ना। आप धन से कनेक्ट होते हो, इसके कारण धन का जो रिजल्ट्स है, टेस्ट के तरफ, क्लीनिंगनेस के तरफ आप अटेंशन रखते हो। लेकिन जब माँ की गोद में बैठते हो, भोजन के साथ, माँ के प्यार के साथ भी कनेक्ट होते हो, कभी कभी भोजन पुराना है तो भी, टेस्ट नहीं है तो भी, ठंडा है तो भी, माँ ने दिया हुआ जो मार का प्यार भरा हुआ भोजन, वो आत्मा माँ के प्यार के साथ कनेक्शन में होते हुए, वो भोजन खाने से उनको जो साधन का टेस्ट का फीलिंग नहीं होता है। तो यही बात आज बाबा हमको कह रहे हैं, बच्चे देखो, आप संगम युग में हो ना, आप और मैं दोनों हैं। यस, आप तो स्थूल सेवा करते हो, लेकिन उस समय मैं आपको जो ईश्वरीय सेवा के लिए यूज करता हूँ, उस समय आपके द्वारा मैं दुनिया को जो शांति प्यार स्नेह देता हूँ, उसमें भी मेरा और आपका बीच का जो फ्रेंड का रूप में, पिता के रूप में जो आ, अनन्य, जो अपनापन का जो रिलेशनशिप का जो भाव है, वो आपको अच्छा लगता है। मैंने देखा है अपने ईश्वरीय जिंदगी में, कभी कभी सेवा केंद्र पर जाते हैं, बड़े बड़े सेवा केंद्र पर जाते हैं, वेराइटी भोजन दिया जाता है, आपको 15-20 आइटम भी रखा जाता है, लेकिन उसके बाद बाहर आने के बाद एक बूढ़ी माता, समझ लीजिए 80-90 ईयर्स के बूढ़ी माता, वो आकर आंखों में वो पानी भरा हुआ भावना से एक छोटा सा एक केला देती है, नहीं तो घर से बनाया हुआ एक लड्डू देती है, उनके आंख को देखते ही हमारा आंख भर जाता है। उसमें प्यार है। वो माँ हमको पोते के रूप में देखते हैं। राज्य मंडल में एक ऐसे माता थी, ओल्ड एज थी, उनको देखते ही ऐसा लगता था कि हम दादी माँ को देख रहे हैं। माना वो आंखों से वो प्यार है ना, झलकता है। भले हाथों में कुछ भी आइटम हो, वो मैटर नहीं करता है। ऐसे करने से जो 20 वैरायटी का भोजन से भी ज्यादा एक छोटा सा लड्डू है ना, इससे जो उसके पीछे जो प्यार है, उसमें आपका मन का पेट भर जाता है। तो उसके बारे में आज बाबा कह रहे हैं कि जब आप बाबा के साथ रहते हो संगम युग में ईश्वरीय सेवार्थ, तब बाबा का प्यार का जो हाथ का झूला, क्योंकि में छोटे बच्चों को क्या करते हैं, झूले में झूलाते हैं, लेकिन वो नहीं, बाबा का प्यार, इसीलिए बाबा ने कहा संगम युग का झूला, जो माँ बाप गोद में लेते हैं, एक दूसरा है झूला, हाथों में लेकर ऐसे झूला झूलाते हैं। तो ऐसे रखने से झूला माना ऐसे आपके शरीर को लेकर किसी ने झूला झूलाया, ऐसा नहीं है। जब माता पिता बच्चों को झूले में झुलाते हैं ना ऐसे हाथों में, उसमें उन लोगों के बीच में माँ और बच्चे का रिलेशनशिप रहता है। वहां कोई स्थूल चीज एक दूसरे के साथ ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ वो संबंध में जो निराकार भावनाएं हैं वो ट्रांसफर होती है। ऐसे ही भले हम अपने लौकिक घर में, ईश्वरीय परिवार में धन का सेवा कर रहे हैं, धन का सेवा कर रहे हैं, मनसा सेवा कर रहे हैं, पांचा सेवा कर रहे हैं, वट एवर इट में भी, लेकिन उस समय जो बाबा यूज करता है, आपके प्रति जो भावना है और आपको बाबा के प्रति जो भावना है, जिगरियस्ट
नियरेस्ट अपनेपन का जो भावना है, वो अनुभव को ज्यादा बढ़ाते चलो। बाबा के बच्चे बनने के बाद आपके पास स्थूल साधन कितना हुआ, कितना लोगों को ज्ञान दिया, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन कितना समय उस गोद में रहते हैं। लौकिक में भी हम देखते हैं कभी कभी एक छोटा सा बच्चा रोता ही रहता है, स्कूल में आकर रोते आता है, लेकिन माँ की गोद में आते ही रोना बंद। दुनिया का पेन किलर काम नहीं करता है, इंजेक्शन काम नहीं करता है। भले बच्चे का पेट भूखा है, वो माँ का एक गोद इतना प्यार उस आत्मा को दे देता है, और वो बच्चा रोना बंद करता है। याद रखिएगा, पुराने जमाने में ऐसा प्यार लेन देन चलता था, लेकिन ये लैंग्वेज आज की दुनिया में वो नहीं चलता है। सब स्थूल हो गया है, पैसा पैसा पैसा। माँ भी यही सोचती है बच्चे कितना पैसा देंगे, स्थूल धन देंगे। बेटा भी यही सोचता है स्थूल जायदाद कितना देंगे माँ बाप। पुराने जमाने में जो लोग थे, उसमें ये ट्रांसफर होता था। इसलिए बाबा कहते बच्चे कहाँ भी रहो, सदा ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहो, क्योंकि आज मम्मा डे है। तो माँ के बारे में ही तो बाबा कहेगा ना। तो सदा बच्चे कुछ भी कर्म करो, अपने मन रूपी साधन को माँ की गोद में रखो, और कहाँ भी सेवा करो, कोई भी कर्म करो, माँ का प्यार का एहसास करते रहना। भले माँ अपने बच्चों को थप्पड़ भी लगाती है, लेकिन उसमें भी प्यार रहता है। थप्पड़ लगाते, भले एक लकड़ी से थप्पड़ लगाते, फिर भी उसमें वो प्यार है, क्योंकि वो प्यार रहने के कारण क्या होता है जानते हैं? थप्पड़ लगाती है, बच्चे रोने लगता है, उसके बाद थोड़े समय के बाद बच्चा भाग कर और माँ के गोद में आ जाता है। क्यों? उसके पीछे एक एडिशन है ना। इसीलिए सदा बाबा के साथ ऐसे संगम में रहना, और ये अतीन्द्रिय सुख जो मन बुद्धि से जो आता है, उस सुख का अनुभव करते रहना। बाहर से आपके द्वारा कितना लोगों को सेवा जा रहा है, मनसा सेवा द्वारा जा रहा है, कितना लोग कैच कर रहे हैं, उसके तरफ ज्यादा अटेंशन मत रखना। अंदर आपको जो यूज कर रहा है परमात्मा माता पिता के रूप में, उनका और आपके बीच में कितना क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है, और कैसी वो भावनाएं ट्रांसफर हो रहे निराकार में, उसके तरफ अटेंशन रखना। इसको बाबा कहते हैं सर्व अलौकिक प्राप्तियां। भले लौकिक के रूप में कुछ साधन आपके पास कम हो सकते हैं, दूसरा किसी को कंपैरिजन करेंगे तो। पहले आपके पास रेंटेड हाउस है, किसी के पास ओन हाउस है, वट एवर इट मे भी, लेकिन अब भले आपको बाहर जाकर सेवा करने को भी नहीं हो रहा है, घर में है, मंदिर में रहने वाले माताएं हैं, लेकिन ये जो अलौकिक निराकार प्राप्तियों से इतना संपन्न बनकर रहना, उसके लिए क्या करना है? जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। सदा निराकार परमात्मा का प्यार का अलौकिक सुख में वो झूलते रहते हैं। न कि बाबा कार दे दो, बिल्डिंग दे दो, पैसा दे दो, ये इंद्रिय सुख वो मांगेंगे नहीं। तो कितना सुंदर बात है, मैं आपको कहता हूँ ड्रामा ऐसा सुंदर है। जो अतीन्द्रिय सुख में मस्त रहते हैं ना, उनको स्थूल साधन न मांगते हुए भी आ जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा है दादियों को, उनको कुछ कार का जरूरत नहीं था, अच्छे अच्छे कपड़े का भी जरूरत नहीं था, कुछ भोजन का जरूरत नहीं था, उनकी चाहना भी नहीं था, लेकिन अंतिम समय में वो मिलता गया। वो मिला तो भी वो उनके पीछे नहीं गए, भगवान से मिला हुआ वो अतीन्द्रिय सुख की तरफ उन्होंने अटेंशन रखा। तो यही बाबा कह रहे हैं बच्चे, जो बच्चे अतीन्द्रिय सुख में संपन्न रहते हैं ना, वो इंद्रिय सुख का मेजर नहीं करते हैं कि आज अपने पास कितना है, पहले कितना था, कितना ज्यादा हुआ, कितना कम हुआ, उस साधन से मुझे कितना सुख मिल रहा है, वो मेजर नहीं करते हैं। इंद्रिय सुख से भी अतीन्द्रिय सुख सर्वश्रेष्ठ है, और सदा आप ले सकते हो। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं, उनको झूले में झुलाते हैं, है ना। बहुत प्यारे बच्चे जो रहते हैं, झूला क्या हाथों में लेकर नहीं करते, जो बहुत नटखट करते हैं, माँ को तंग करते हैं। हम जब छोटेपन में थे क्या करते थे मालूम है? बच्चे को नीचे रख दिया, पाँव में रस्सी बांध कर रख दिया,
माँ वहां भोजन बनाते रहती थी, बात ही नहीं करती थी। आप रोते 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 चुप रहना बस, और कोई है ही नहीं वहां। ठीक है। और एक पुराने जमाने में ना एक बॉक्स आता था, वो टी पाउडर का, वो टी पाउडर का बॉक्स लेकर आकर रखते थे, उसमें खड़ा कर देते थे। ठीक है। उस समय में ये चूल्हा गीला सभी कहाँ है। वैसे तो हमारे जो लोग के घर में गरीबीपन था, उसमें खड़ा करते थे। नीचे भी नहीं आ सकते, वो अंदर भी नहीं रह सकते। एक तो बैठना, नहीं तो खड़े होना, नहीं तो रोना। अकेले कब तक रोएंगे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। रोते 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 चुपचाप वहां ही बैठना पड़ता था, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते जो लाडले बच्चे रहते हैं ना, उनको क्या करते हैं माँ, बातें करती रहती हैं, हाथों में रख लेती हैं, झूला झूलाती रहती है। क्यों? बच्चों के प्रति माँ का प्यार है ना। ऐसे जो लाडले बच्चे बाबा के साथ में निराकार रूप में रहते हैं ना, उनको बाबा बार 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 मन से ईश्वरीय सेवा में यूज करता रहेगा। मन से, भले आप तन में कहाँ भी हो, वट एवर इट में भी, अपने पति के घर में हो, माँ के घर में हो, वेजिटेबल मार्केट में हो, या ज्ञान सुना रहे हो, वट एवर इट में, स्त्री हो पुरुष हो गरीब हो धन, वो मैटर नहीं करता है। ऐसे लाडले बच्चे सदा माँ के साथ में रहते, परमात्मा के साथ, और परमात्मा बच्चों के साथ में रहते। संगम में रहने के कारण ईश्वरीय कार्य के लिए वो निराकार अतीन्द्रिय सुख का उनको अनुभव होता ही रहता। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जब आप छोटेपन में थे ना, आप अकेले भोजन खाते थे, उसमें डिफरेंस होता था, और माँ की गोद में बैठकर वो भोजन खाने में डिफरेंस है ना। वो पुराना दिन याद कीजिएगा। ठीक है, माँ की गोद में बैठे हैं, माँ ने आपको भोजन खिलाना और अपने हाथों से खाना, उसमें डिफरेंस है ना। भोजन से भी ज्यादा माँ का प्यार उसमें एडिशन होता है ना। वो देखो चंदा मामा बाहर लेकर जाती है माँ, इतना भोजन खिलाने के लिए आधा घंटा ले लेती है ना, क्योंकि मेरा बेटा है ना। वही काम वाले ऐसे खिलाएगी क्या? नहीं है ना। इसलिए बाबा कहता है ऐसे बच्चे जो अपना तन मन भगवान के हाथ में सेवा के लिए देते हैं, उनको मैं सदा सेवा का यूज करने के साथ साथ ऐसे मेरे सच्चे माँ का प्यार भी उनको देता रहता हूँ। क्या बच्चे उसकी तरफ आपका अटेंशन है? ये आज कितना लोग आ गए, कितना लोगों ने योग किया, कितना लोग चले गए, कितना वैरायटी का भोजन बनाया, स्थूल की तरफ मेजर कर रहे हो, या जब भगवान आपको यूज कर रहा उस समय का, आप और परमात्मा के बीच में जो है। देखो ये माँ और बच्चे का रिलेशनशिप यही अनुभव कर सकते हैं, पिता को भी पता नहीं चलता है, और जो बच्चे का भाई बहनों को भी पता नहीं चलता है, उनका और माँ बाप के बीच में कितना क्लोजेस्ट नियरेस्ट नियरेस्ट रिलेशनशिप है। तो जो भी कर्म करते हैं, ये अतीन्द्रिय सुख का आपको अनुभव हो रहा है क्या? ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। बाबा के एक एक वर्ड कितना अप्रोप्रिएट है। तो बाबा कहते हैं मैं किन बच्चों को यूज करता हूं इस झूले में, मैं किसको रखता हूं? जो ब्राह्मण बच्चे हैं। ब्राह्मण माना दूसरों को भगवान की शक्ति ज्ञान देने के लिए जो निमित्त बनते हैं, स्वार्थ अपने परिवार के लिए नहीं मांगते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, इतना भी ज्ञान सुनने के बाद भी हम ज्ञान समझते नहीं है। सब सुनने के बाद लास्ट, बाबा भाई जी हमको ये चाहिए, मेरे परिवार के लिए ये चाहिए। बाबा का लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आता। बाबा कहता है बच्चे ब्राह्मण बनो, दूसरों को देने के लिए निमित्त बनो, उसका दक्षिणा से आपकी समस्या का समाधान होगा। कितना बार 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 बाबा कह रहे, लेकिन हम उसको समझते नहीं। कहते हाँ आज का वरदान का क्लास बहुत अच्छा था, मुरली का क्लास बहुत अच्छा था, लेकिन एंड ऑफ द डे अपने पर्सनल लाइफ को देखेंगे, जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं आता है। कारण यही है जो आपने सुना समझा, आपने जिंदगी में धारणा नहीं की, इसलिए हम ब्राह्मण नहीं बने। बाबा ने क्लियरली कहा सर्व प्राप्ति संपन्न किसको मिलेगा? जो ब्राह्मण आत्मा बनेंगे उनको ही मैं झूलों में झुलाता हूँ। ब्राह्मण अपना डिमांड नहीं लेते। ब्राह्मण क्या कहते हैं, देखो भगवान इस भक्त को ये समस्या है, इसलिए ये पूजा कर रहा है, इसको इस समस्या का समाधान करो।
वो भगत कोई भी हो, कोई जात का हो, धर्म का हो, गरीब हो, धनवान हो, एवर में भी उनका काम है, ये ब्रिज बनता है भगवान और उस आत्मा के प्रति। भले पंच तत्वों के प्रति भी करते, कभी कभी यज्ञ याग रखते हैं, किसके लिए? कोरोना चला जाए, युद्ध स्टॉप हो जाए, स्थूल साधन के लिए भी करते हैं, पंच तत्वों के लिए करते हैं, बारिश आ जाए, बारिश रुक जाए, न केवल मनुष्य आत्माओं के लिए। ब्राह्मण इज एन मीडिएटर, तो आपको भी ऐसे मीडिएटर बनना है ना। ऐसा नहीं कि स्थूल यज्ञ रचो, नहीं, निराकार वो शक्ति फ्लो होने का एहसास होना चाहिए। इसी झोली में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे इतना सभी मिला है। तो बाबा को सदा देह अभिमान बढ़ाने के लिए यूज मत करना। जो झूले से उतर कर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं, माँ के गोद से नीचे उतर गए, नीचे मिट्टी है, विकार है, उसका असर आपके ऊपर पड़ जाएगा, है ना। शरीर रूपी साधन नहीं, मन को सदा बाबा के गोद में ही रखना। ऊंचते ऊंच बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते, मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। और एक बात कही बाबा ने, जो स्वच्छ बच्चे हैं, पवित्र बच्चे हैं, उनको ही मैं गोद में रखता हूँ। भले आपके पास कितना भी गंदगी हो, लेकिन मेरे पास जब आते हो, आत्मा बनकर आना। भले आपके पास कितना भी वैरायटी का, कितना मैचिंग का, कितना डिजाइन का, कितना भी वैरायटी का कपड़ा हो, मेरे पास वाइट ओरिजिनल वाइट कपड़ा पहन कर ही आना। जो भी गहने हैं बाजू में रख कर आना, तिलक भी नहीं लगाना। ये बाबा कहता है ना हमको, शरीर के रूप में। इसलिए जो बच्चे आत्मा बनकर आते हैं उनको ही मैं झूले में झूलाता हूँ। जो मिट्टी का पाँव, मिट्टी का पाँव माना शरीर मिट्टी से आया है, शरीरधारी रिलेटिव मिट्टी से आया है, शरीर रूपी साधन मिट्टी से है, धन मिट्टी से। ये मन में लेकर, ये इच्छा रखकर जो बच्चे मेरे पास आते हैं, भले मेरे सामने आते हैं, उनको मैं देता भी हूं, लेकिन गोद में नहीं रखता हूं। आगे आते, ऐसे मांगते, ऐसे बाबा दे देता, बस गोद में मैं ही नहीं लेता, लो सॉरी। तो उन बच्चों को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है। तो स्वच्छ रहते, आत्मा बनकर रहते और ईश्वरीय कार्य के लिए रहते हैं, और उस समय उनका मन और किसी के साथ भी कनेक्शन में नहीं रहता है, उनको ही वो सच्चा प्यार का एहसास होता है। इसे आत्मा बनना इतना इजी नहीं है जैसे आप लोग समझते हैं। सबसे मन हटाकर सिर्फ अपने एनर्जी की तरफ मन को रखना, और कहाँ भी कनेक्टेड नहीं रहना। माना मैं, मेरा कुछ भी नहीं, भले वो प्रोग्राम होने के बाद, योग होने के बाद कुछ भी ले लो, जैसे कि समझ लीजिए हम सभी लोग रस्ट में रहने वाले हैं, राइट। ये बाबा के घर में है, बट्टी है, तो व्हाइट कपड़ा पहन कर जाते हैं। शादी में थोड़े हम व्हाइट कपड़ा पहन कर जा सकते हैं? नहीं है ना। ओके, उस समय आपने कलर ड्रेस पहन कर गए, ओके एग्रीड, लेकिन एटलीस्ट उस समय पर जब मामा का मिलन चलता है, उस समय तो व्हाइट कपड़ा पहनना पड़ेगा ना। इसलिए राजयोग करते हो, सेवा के लिए निमित्त बनते हो, ब्राह्मण बनते हो, स्पेशली उस समय आपको आत्मा बनना पड़ेगा। उनको ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव होने लगता है। स्लोगन, मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का त्यागी सच्चा त्याग है। सुबह सुबह मैंने बहुत प्यार का नींद त्याग किया बाबा के लिए। मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा मैंने बाबा को दे दिया, समय दिया, संकल्प दिया, ये हमारा घूमने का टाइम था, हम बट्टी में अटेंड कर दिए। तो बहुत लंबा चौड़े रूप से हम क्या करते, त्याग के बारे में वर्णन करते हैं, हमने ये किया वो किया। हमें ना, बाबा के बच्चे बनने के बाद है ना, नॉनवेज खाना बंद कर दिया, दारू पीना बंद कर दिया, लूसन पियाना प्याज खाना बंद कर दिया, हाँ, और बेकरी का खाना हमने कितना कुछ त्याग किया। तो बाबा कहता है वो त्याग का भी अभिमान मैंने किया है करके नहीं आना चाहिए। वही है सच्चा त्याग। जो आपने त्याग किया, जो आप बहुत वर्णन करेंगे, उस त्याग का भाग्य आपको 100% नहीं मिलेगा।
परसेंटेज कम होगा। इसीलिए मैंने त्याग किया करके मन में भी थोड़ा सा भी नहीं आना चाहिए। ओके। ओम शांति।